इजीली समझ पाओगे उन उदाहरणों से, और आजीवन याद रहेंगे आपको दोनों उदाहरण। और दोनों उदाहरण दो पक्षियों के हैं। मुर्गी का नाम सुना है आपने? कभी मुर्गी फार्म में नहीं गए होंगे आप लोग, मैं भी नहीं गया कभी। लेकिन अब जब इस प्रक्रिया के दौरान चलते हुए चंडीगढ़ के अंदर ही, हमारे चंडीगढ़ में डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला जी, उनके बहुत नजदीकी, अगर हम बात करें पावर की तो कह सकते हैं कि दूसरा दुष्यंत चौटाला कृष्ण राठी जी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, मुर्गी फार्म हाउस भी किए। वो परिवार पिछले 3-4 साल से मेरे साथ जुड़ा हुआ है। तो उनकी पत्नी जो है उनको लेकर के आई, गुरुजी वजन बहुत बढ़ गया, का वजन घटाओ कैसे भी करके। तो मैंने कहा कृष्ण भाई, अगर सिर्फ आईने में दर्पण में सुंदर दिखने के लिए कर रहे हो आप तो मत करना, स्वस्थ होने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए करो तो इसको आप फॉलो करना। बोला जी स्वस्थ रहने के लिए करना गुरुजी। मैं कहा ठीक है। मैंने सारा एनडीए से उनको समझा दिया। समझाने के बाद में उन्होंने अपने माथे पर ऐसे जोर से हाथ मारा। बोला उत्तरी गुरुजी, बोला ये काम हम रोज कर रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आया। मैं कहा आप क्या कर रहे हो? बोला गुरुजी हमारे मुर्गी फार्म है बहुत सारे। मैं कहा पता है मुझे। बोला वहां पर एक काम किया जाता है, अब वो ध्यान से सुनना आप लोग। मुर्गी की कैपेसिटी होती है 340 से 360 अंडे देने की। अब जो नॉर्मल घरों में मुर्गी होती है वो 3-4 साल तक जिंदा रहती है, क्योंकि वो इतने अंडे वो 3-4 साल में दे पाती है। लेकिन अब जो बिजनेसमैन है वो तो इतने अंडे साथ में जितना जल्दी उसको उतना जल्दी निकालेगा। तो मुर्गी फार्म वाले लगभग 1 वर्ष में वो 340 से 360 अंडे मुर्गी से ले लेते हैं। अब उसके बाद वो बूढ़ी हो गई, अब अंडे देने में सक्षम नहीं है। अब क्या करेंगे? उसको बेच देंगे, मार देंगे, तो जैसा भी सिचुएशन हो, यही होता है। लेकिन मुर्गी फार्म वाले यहां से एक नई जीवनचर्या की शुरुआत करते हैं। वो उन मुर्गियों को 21 दिन के उपवास पर रखते हैं। 21 दिन का, ये मुर्गी फार्म वाला बता रहा है मुझे तो पता ही नहीं था, क्योंकि मैं काम ही नहीं कभी मुर्गी फार्म की तरफ जाने का। और वो अपने माथे बात मारा, गुरुजी को काम अपनी मुर्गिया के लिए साल रोज करे यार, हमने हमारे समझ में नहीं आई बात। तो वो बताते हैं कि 21 दिन तक गुरुजी हम मुर्गी को उपवास पर लेकर के आते हैं, और जल पर उपवास, निर्जला नहीं, केवल जल पर उपवास। क्योंकि मुर्गी तो वही खाएगी जो उसके सामने होगा ना। अब पानी रखते हैं केवल, इसके अलावा कुछ रखते नहीं वहां पर वो, तो पानी पीती रहती है। अब 21 दिन में मुर्गी के साथ क्या होता है, उसके ऊपर के सारे बाल खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल जैसे मीट होता है ऐसी दिखती ऊपर से वो। और वजन उसका 5 किलो के करीब होता है मुर्गी का, तो वो 2.5 से 3 किलो पर वजन उसका आ जाता है। अब यहां पर जो कृष्ण राठी जी ने एक बात बताई कि गुरुजी हमें जो डॉक्टर हमारे वहां होते हैं वो हमें दिखाते हैं चीरा मार के, ऐसे जिस मुर्गी को उपवास पे रखा था उसकी आंत शीशे की तरह चमकती है, बिल्कुल साफ बड़ी आंत। और जो मुर्गी दाने पर होती हैं उनका भी दिखाते हैं कि उनकी आंत में गंदगी भरी होती है। अब यहां से अगला खेल शुरू हुआ। 21 दिन के बाद उस मुर्गी को थोड़ा थोड़ा दाना डालना शुरू किया, और 15 दिन के बाद दोबारा मुर्गी ने अंडे देने शुरू कर दिए। तो क्या जब मुर्गी जवान हो सकती है, दोबारा मुर्गी युवा हो सकती है, हम युवा रह नहीं सकते क्या? हम युवा रह नहीं सकते, हमें तो रहना है, वो तो हुई है दोबारा, हमें तो रहना है खाली। और ये सारा खेल उसकी आंत से था। ठीक है जी।